तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो दोस्तों सारा फोकस आप यहाँ कीजिए। हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ओमीय तथा अनोमीय किसे कहते हैं। हम ओमीय तथा अनोमीय किसे कहते हैं? ओमीय वह होते हैं जिसका मान विद्युत धारा में सदैव क्या आता है? समान आता है। और अनोमीय वह होते हैं जिनका विद्युत धारा में मान अलग अलग आता है, यानी प्रतिरोध का जो मान है वो धारा में क्या होता है? अलग अलग आता है। ये होता है हमारा अनोमीय। तो दोस्तों आज इसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। दोस्तों ये अनोमीय और ओमीय आप पहले देख चुके हो, ये 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, सॉरी 21 में एग्जाम नहीं हुआ, 22 23 और ये 24 में भी आने की इसकी संभावना है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर तो दे ही देगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है यानी ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, एक चालक में 50 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में ओमीय तथा अनोमीय ज्ञात कीजिए, यानी अनोमीय या ओमीय, यानी धारा का मान इनमें दोनों में समान है, प्रतिरोध का जो मान है वो क्या समान है या असमान है। अगर देखिए धारा है, प्रतिरोध का जो मान है अगर वो समान आता है तो क्या है? ये ओमीय है, और अगर विपरीत आता है यानी अलग आता है तो क्या है? ये अनोमीय है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हम करते हैं इसे सॉल्व, हम करते हैं इसे सोल्व 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 करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम गिवन में क्या रखा है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है? इसमें इसमें दे रखा है बी, यानी वोल्ट बराबर दे रखा है। बी बराबर कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। फर्स्ट करते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट इसे लिखते हैं पहले फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। बी बराबर कितना दे रखा है? 50 वोल्ट दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और धारा कितनी दे रखी है? यानी आई बराबर कितना दे रखा है हमारा? 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। तो दोस्तों आपको पता है 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर का जो मान होता है वो क्या होता है? 10 की पावर माइनस के 6 होता है। तो दोस्तों इसका क्या होगा? 2 मिली एम्पियर का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, है ना दोस्तों? ये हो गया। अब दोस्तों हम जानते हैं, अब लिखेंगे वी नो दैट हम वी नो दैट हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी आर बराबर हमारा क्या होता है? बी अपॉन आई होता है। ये होता है हमारा प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को रख के आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए हम करते हैं इससे आगे सॉल्व। तो दोस्तों देखिए आर बराबर इसमें क्या दे रखा है? आर बराबर हमें पता है कि बी बराबर कितना दे रखा है? बी बराबर 50 वोल्ट दे रखा है। और क्या दे रखा है? बी बराबर 50 वोल्ट दे रखा है। और किसमें इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमें पता है क्या दे रखा है? ये धारा का मान ये भी दे रखा है। तो हम इसे क्या ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, सॉरी माइनस का 6, ठीक है। अब ये हमने ऐसे लिख लिया, आई का मान भी रख दिया, बी का मान भी रख दिया। अब इसको क्या करेंगे? हम कट कर देंगे, हम इसको ऐसे कट कर देंगे। तो ये होगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी होता है 4, एक बचा और 2 पंजे हो जाएगा 10, यानी 25 दूनी क्या होता है? 50 होता है। तो इसमें जो आया हमारा आर बराबर कितना आ जाएगा? 25 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। ये होगा हमारा पहला 25 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। और हम प्रतिरोध को इसे किससे शो करते हैं? हम इसे बोलते हैं ओमेगा। धारा को जो बोलते हैं ओमेगा से नापते हैं। प्रतिरोध जो मांगते हैं नापते हैं किससे नापते हैं? ओमेगा से शो करते हैं प्रतिरोध को, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सेकंड इसमें क्या आता है केस। सेकंड केस में हमारा क्या आंसर आता है? दोस्तों पहली इक्वेशन में हमारा क्या आया? इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ अंडरलाइन कर देते। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड, सॉरी सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट तो हमने कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, ठीक है, यहाँ करेंगे सेकंड। अब सेकंड में हम देखते हैं, हाँ सेकंड में हम फिर लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है? क्या दे रखा है उसमें? बी बराबर कितना दे रखा है? 60 वोल्ट दे रखा है। और आई बराबर कितना दे रखा है? 2 एम्पियर 3 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर दे रखा है। तो और इसे हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम आगे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 6। ये हमने ऐसे लिख लिया दोस्तों, है ना। अब इसको और भी आगे हम करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आगे हम इसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसका हमें पता है बी नो दैट हम जानते हैं, बी नो दैट हम जानते हैं दोस्तों। हमें पता है कि प्रतिरोध यानी धारा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है?
धारा का, इसमें धारा दे रखी है, सॉरी धारा दे रखी है, हमें क्या देखना है, इसमें प्रतिरोध निकालना है कि प्रतिरोध ओमी है या अनोमी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है आर बराबर बी अपॉन आई, ये होता है बी अपॉन आई। हमने देखा कि इसमें बी भी दे रखा है और आई भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे रख देंगे आर बराबर बी का मान हमारा कितना है, तो बी का मान हमारा 60 यानी 60 है, और हमारा आई यानी प्रतिरोध धारा जो है हमारी कितनी है, 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 है। अब दोस्तों हमने जैसे इसमें किया थी कैलकुलेशन, वैसे ही कैलकुलेशन सेम हमें इसमें करनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। तो दोस्तों हमारा ये इसमें अलग आया है, हमारा क्या धारा जो आई है, प्रतिरोध जो आया, सॉरी प्रतिरोध जो आया है हमारा क्या आया है, अलग आया है। दोस्तों इसमें जो प्रतिरोध है वो अलग आया है और इसमें जो प्रतिरोध है वो अलग आया है। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर हमारा प्रतिरोध का मान समान आता है दोनों ही कंडीशन में तो क्या होता है, ओम जो धारा जो होती है वो होती, प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, ओमी होता है। और दोस्तों अगर इसमें अलग अलग आता है तो ये जो होता है अनोमी होता है। और दोस्तों इसमें जो आया है प्रतिरोध हमारा वो दोनों ही बिल्कुल अलग आया है। तो दोस्तों हम करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। इसलिए ये जो है हमारा क्या है, ये जो प्रतिरोध है ये हमारा अनओमी है, अनओमी है, अनओमी है, अनओमी। दोस्तों हमने इसका मात्रक इसे लिख लेते हैं ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। ये जो है हमारा अनोमी है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि ओमिया और अनोमिया क्या होता है तो आप उसे आसानी से बता सकते हो कि किसी विद्युत धारा तथा विभवांतर के जो अनुपात होता है, अगर वो हमारा दो कंडीशनों में अगर समय सेम आता है यानी एक जैसा आता है तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो होता है ओमिया। और दोस्तों अगर जो है वह मान हमारा भिन्न आता है यानी अलग आता है तो हमारा जो होता है धारा का मान क्या होता है, अनओमीय होता है। दोस्तों प्रतिरोध जो होता है उसमें हमारा अनओमीय होता है ना। तो दोस्तों चलिए, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉमेंट जरूर करना। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज में, जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।